हमारे साथ एक और वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह साहब, सवाल बड़ा सीधा सा है। इन लोगों को इनके क्वालिफिकेशंस पर, इनके कामकाज पर नज़र डालें। सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता था, मनोरंजन पेशे से इंजीनियर। अमोल बीए पास, सेना पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था, मतलब बेरोजगार। वही हाल नीलम का। ललित झा एक सामाजिक कार्यकर्ता और विक्की शर्मा ऑटो चलाता था। मतलब ये नौसिखिए थे, और नौसिखिए भारत जैसे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को अंगूठा दिखा जाते हैं। संदीप जी, ये बातें अविश्वसनीय दिखाई पड़ती हैं। विकी शर्मा बताया जाता है कि वो फौजी गैंग का पुराना मेंबर रहा है और नीलम नेट पास है, कहीं भी चाहती थी तो डिग्री कॉलेज में उसको नौकरी मिल सकती थी, नौकरी नहीं किया। और आप सही कह रहे हैं कि ये लड़का जो अमोल है, ये फौज में भर्ती होना चाहता था। भगत सिंह फैंस क्लब के ये लोग सदस्य भी थे, तो भगत सिंह के त्याग, बलिदान और तपस्या को नकार करके, पेन, सैक्रिफाइस और एफर्ट को, ये कौन सा इन्होंने ये नया क्रांतिकारी रास्ता अपनाया कि लोकतंत्र के मंदिर में। नहीं, ये सिर्फ फिर मान सकता हूं मैं, ये भटके हुए हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है विक्रम सिंह जी। ये नौसिखिए हैं, अगर पेशेवर वेल ट्रेन्ड आतंकी होते इनकी जगह, तो वो मंजर कितना खौफनाक हो सकता था। मंजर तो ये भी बड़ा खौफनाक है संदीप जी, अगर नौसिखिए कर सकते हैं, जिसको कहना चाहिए कि डाइन ने घर देख लिया है। और अगर डाइन ने घर देख लिया है तो किसने रास्ता दिखाया है, पहला सवाल। और अगर ये नौसिखिए कर सकते हैं, ये तो बात दूसरी है कि इनके पास कुछ था नहीं। लेकिन 35 सेकंड में, जितने में कि दर्शक दीर्घा से एक लड़का उठता है, रेलिंग पकड़ता है, नीचे आता है, 35 सेकंड में तो ग्रेनेड भी एक्सप्लोड हो सकता है। इसीलिए उसको HE-36 कहा जाता है। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लाया जा सकता था। और हमने देखा कि स्टूडेंट डेज में अच्छा शिक्षक वो होता था कि जो नकल के पर्चे जूते में लेके जाता था। शिक्षक पुलिसकर्मी नहीं होता था, लेकिन पकड़ लेता था, पर्चे निकाल के मारता था 2 तमाचे वहीं पे। तो क्या हमारे सुरक्षा कर्मी, जिनका इतना प्रशिक्षण, इतनी ट्रेनिंग पे निवेश, और वो सब बिल्कुल ही किसी गलत फहमी में थे, खुशफहमी में थे, नहीं देख पाए? ये चूक। मैं आजाद साहब की एक एक बात से 100% बिल्कुल सहमत हूं। और 7 जो कर्मी सस्पेंड हुए हैं, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। इनका होना चाहिए डिसमिसल। और इसके अलावा मार्शल के जो पद है, यहाँ पर हमारे पैरामिलिट्री के लड़के लड़कियां जो कमांडोज हैं, इनको आना चाहिए, जिनका एक मकसद हो। यानी ना ये क्या जगह है। सवाल ऊपर तक पूछे जाने चाहिए। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का IPS ऑफिसर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस का हेड होता है। CRPF का भी कोई हेड नहीं, जैसे अभी बता रहे थे यशोवर्धन आजाद। इन सवालों के जवाब कौन देगा, या मिलेंगे भी क्या? मैं अपने 3 पॉइंट आपको देता हूं जल्दी से। सबसे पहले कि ऐसे संवेदनशील महत्वपूर्ण पद को रिक्तियां रखना अपने में ही एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। दूसरी चीज, हमारे सांसदों का आदरणीय दानिश अली जी, मलूक नागर जी, अगर ये हाथापाई कर सकते तो हमारे वो मार्शल्स कहाँ थे? मतलब ये तो हद हो गई। हमारे माननीय सांसद ही अब गुत्थम गुत्ता भी करेंगे। और इसके ऊपर भी देखना चाहिए मार्शल के पदों। और आप ये देख लीजिए कि पूरे घटनाक्रम में मार्शल्स की जिम्मेदारी जो टॉप पोस्ट है। और एक बात और है जिसके ऊपर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिस भी MP ने साइन करके लोगों को अनुमति दी, कोई भी हो, किसी पार्टी को, हाँ। लेकिन अगर मैं कोई दस्तखत बनाता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सत्यापन करूं कि मैं इनको जानता हूं। और अगर बिना सोचे समझे मैकेनिकली मैंने साइन कर दिया है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, फादर फिगर हैं हमारे देश के, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि अगर कोई लापरवाही हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।